हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जीएस के सीरीज बी के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इसमें फ्रेंड्स जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर को कलेक्ट करने का प्रयास किया गया है हमारी टीम के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं समय ज़ाया ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? तो इसमें सतलज नदी ट्रांस हिमालय नदी है। सतलज नदी जो है वो ट्रांस हिमालय नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? भारत में विश्व की कुल आबादी की बाघों की आबादी 70% है। भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट तीसरे पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंगामी, नागालैंड, बिरहोर, खस झारखंड और खस अरुणाचल प्रदेश, बिरहोर झारखंड, टोडा तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वह बी बिरहोर झारखंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की है? तो यह यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, सूची को मिलान करना है। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़ाखल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो सार्थक जो है यह अपतटीय गश्ती जहाज है। अपतटीय गश्ती जहाज है। क्वेश्चन नंबर 7, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की है? तो ये स्टार लगा हुआ है इसमें, लेकिन ये हरियाणा की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो यह हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तु उद्घाटन किया है? तो यह कोलकाता, नोएडा और मुंबई में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शनल बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें जब मिलान किया जाएगा तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो प्रदान किया गया है वह कुशीनगर हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, तांबा चित्रदुर्ग, लौहस बेल्लारी, मैग्नीज भिलवाड़ा, बॉक्साइट कटनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो विकल्प सही होगा वह 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3। नेक्स्ट है, तो यह है मैक्सिको को बताया जा रहा है। यह संयुक्त सूचना अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। जैसे कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो यह विकल्प बी सही होगा, पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर किया गया है। यह विगत 38 वर्ष से पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो यह सेकंड सही नहीं है, चूँकि यह 34 वर्ष हुआ इसलिए इसका ए सही है। नेक्स्ट है, इसका मिलान करना है पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ये इसका जो विकल्प होगा वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित के साथ 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली राज्य में। नेक्स्ट है, राजधानी का कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस और इसके खनिज उत्पादक क्षेत्रों से लिया गया। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। और ये विकल्प भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यह नंदी फाउंडेशन बी, आंसर इसका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 21 की तरफ। तो इसमें भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा, विकल्प सी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो यह 22 का कोलकाता बंदरगाह से अगरतला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें डी चट्टीग्राम चटगांव से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 23 पर चलते हैं, इसमें मैच करना है, तो इसका विली विली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, टाइफून चीन हो जाएगा, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये अशोक साहनी को प्रदान किया गया। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित किस तट पर है, तो दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, सुपोषण विट्रोफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित, ये अगुलहास की धारा है। ये प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, तो यह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं, 29 की तरफ चलते हैं, यहूदी टेडा बेजा, तो यह क्वेश्चन अभी स्टार में है, इसका आंसर नहीं प्राप्त हो सका है। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, इसका गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यह केप वर्डे बमाको, यह सही नहीं है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिट्टी बचाओ से संबंधित जो है, यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश बताया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के पोस्टमार्सबर्ग में सभी प्रतिनिधि किस खनिज के प्रमुख उत्पादक है, तो यह मैग्नीज है, विकल्प सी सही है। हरित गृह प्रभाव, इसका आंसर बी बताया जा रहा है, थोड़ा सा स्टार में है, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है, ये एटलस यानी कि पर्वत किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, और एटलस मोरक्को में स्थित है, तो इस प्रकार यह विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है, यह पारिस्थितिकी, विकल्प ए है। मलेशिया की किंडा घाटी, मलेशिया का किंडा घाटी जो है वह विकल्प सी टिन उत्पादन के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह फेरियम विद्यमान होता है, तो यह है क्लोरोफिल या मायोग्लोबिन, सही हो सकता है, ये भी स्टार में है। निम्नलिखित किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो यह भूमध्य रेखा नहीं गुजरने वाले जो देश हैं वह 3 और 4, यानी कि डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर उत्परिवर्तन कहलाता है, परिवर्तन जो है यह उत्परिवर्तन कहलाता है, ए सही है। 41 का ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है भाग 9 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, फायर अलार्म में सौर सेल का उपयोग किया जाता है, यानी विकल्प सी सही है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो ये क्वेश्चन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो यह है नियोप्रीन है, विकल्प बी सही है। 45, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद की एक कानून द्वारा संभव नहीं है, तो यह डी 45 का डी सही है, नए राज्यों का प्रवेश से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन, ये आमाशय सही है, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 47 पर चलते हैं, कौन से पदार्थों को हटाने में संस्कृत की कोई भूमिका नहीं होती है, तो इसका 3 एवं 4 सही है, यानी कि विकल्प बी सही है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन जो राज्य निर्वाचन आयोग के तहत होता है, विकल्प डी सही है। 50 में कौन सा विटामिन मनुष्य की रक्त जमने की जिम्मेदार होता है, तो विकल्प ए विटामिन के सही है। और यह अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, उपयोग में से कोई नहीं है। नेक्स्ट है 52, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, तो यह है विकल्प 1 एवं 2 दोनों सही है, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यह है 53। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। 54, कौन सा पदार्थ पिष्ट से प्राप्त किया जाता है, तो हींग,
यानी कि 55 का ए सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग पर विचार करना है, तो राष्ट्रीय जो महिला आयोग से जुड़ा हुआ मामला है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अभी संदेहास्पद है, इस पे स्टार लगा देते हैं। अगला हम चलते हैं, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अवघटन से प्राप्त किया जाता है, तो 56 का विकल्प ए सही है। 57 भारतीय संविधान की 371 यहाँ के अंतर्गत किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो यह नागालैंड को प्रदान की गई है। 58 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, सोडियम विद्युत का अच्छा सुचालक, तो विद्युत का अच्छा जो सुचालक है वह चांदी होता है। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी कि 58 का विकल्प सी सही हो जाएगा। 59 भारत का महान्यायवादी, ये विकल्प सी सही है। कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो यह फाइब्रॉन। नेक्स्ट, भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो समिति है वो प्राक्कलन समिति, यानी कि बी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, सिल्वर आयोडाइड यह कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार है। जिंक फास्फाइड नीलत होता है योसिन। तो इस प्रकार 62 का विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 63 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, तो यह अनुच्छेद 511 सी सही है। नीति आयोग द्वारा 2019 जारी 77 लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका जो आंसर है ये प्राप्त नहीं हो सका है, ये भी स्टार में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतर परिवर्तन के मूर्त रूप पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा से विरासत शहर और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, तो यह विकल्प 1, 2, 3, 4 सही है। राज्यों और मुख्यमंत्रियों के न्यूनतम सदस्य संख्या जी 12 हो सकती है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं, प्रजनन की प्रतिस्थापन स्तर 2.1 सही है, सी सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारती बनाम केरला 1973, यानी बी सही है। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह विकल्प 2, 3 यानी कि ए सही है। 71 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं, और यहाँ दिया गया है मैच करना है अनुच्छेदों से, तो यह डी सही है इसका। 72 में ये 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, 47 यानी कि ए और बी दोनों सही है 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं, भारत के महान्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो भारत के महान्यायाधीश के संबंध में यह केवल एक सही है, यानी विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पर चलते हैं, पोस्की सस्टेनेबल पैटर्न का मुख्य उद्देश्य जो है यह सी सही है, विकल्प सी क्वेश्चन नंबर 74 का। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, तो यह है ये सही है 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं, हौसला से दोनों सही है, यानी विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं, संवैधानिक संशोधन यानी कि संयुक्त बैठक कब हो सकती है संवैधानिक संशोधन के संबंध में, भारत $5 ट्रिलियन व्यवस्था वाला 2024, यानी कि बी सही है। 79 क्वेश्चन नंबर 79 पर पहुंचते हैं, 79 में सी सही है, यानी कि 2 और 4 सही है। 80 पर चलते हैं, तो यह है 2010 यानी कि सी सही है। अनुच्छेद 61 से संबंधित जो क्वेश्चन है इसका विकल्प सी सही है। 82 पर चलते हैं, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया। NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचे की सुविधा प्राप्त कराना है, तो इसमें इसका जो आंसर होगा विकल्प डी हो जाएगा। भारतीय संविधान ने की स्थिति को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। और क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं, तो इसका विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही है। 85 में उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये लखनऊ में सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड
में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। तो ये 86 में 15% तक, यानी कि डी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं, ये पुनः रिपीट हो गया है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो यह नीति आयोग के अंतर्गत आता है। इसका विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। ये मैच करना, सुमेल करना है, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। इसमें 89 का जो आंसर है वह सी इसमें सही नहीं है। 90 पर चलते हैं, तो यह है ओजोन बताया जा रहा है। वायुमंडल पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये ओजोन गैस है। नेक्स्ट है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, कौन से इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो परिचालन पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इसका केवल विकल्प ए सही है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो इसमें सर्वप्रथम बेनेट के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020 में, तो ये 94 से संबंधित जो क्वेश्चन है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो है 1 2 3 4 चारों सही है, यानी विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका विकल्प बी सही है 97 का। 98 का नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो ये इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यह हरियाणा का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल भारत मिशन से संबंधित है, तो 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में लागू किया गया? तो यह 2019 में लागू किया गया। नेक्स्ट है 102 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय तो इक्ष्वाकुओं को कहा गया, विकल्प बी सही है। लकड़ा वाला ये अलग समिति है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो माप और तौल अधिकारी हुआ करते थे। मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 पर चलते हैं, तो 106 का विकल्प सी सही है। 107 पर चलते हैं। 107 गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया, तो गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुइस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 108 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कथन और कारण से संबंधित है, चोलों से संबंधित जुड़ा क्वेश्चन है, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें राजनीति एवं विकास, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुस्वरूप वत्स SD सांकलिया, तो इसमें MS वत्स माधुस्वरूप वत्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो कुल 12 शहर ऐसे हैं, विकल्प भी सही है। बालू मांडा पंडरी हुलास, यानी कि संग्रह क्षेत्र मिलान करना है। मांडा जम्मू कश्मीर में, हुलास उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में है, तो 112 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 1977 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई, वह प्रतिवेदन था, तो 113 का बी सही है। आवर कॉमन फ्यूचर बी सही है। 114 का जो आंसर होगा यह केवल ए सही, यानी विकल्प 1 सही है। 15 में अटल नवोन्मेष मिशन से संबंधित जो विकल्प है वह नीति आयोग, यानी कि बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में दोनों का प्रतिनिधित्व NM जोशी के द्वारा किया गया था, विकल्प बी सही है। 17 का जो साइलेंट स्प्रिंग की जो पुस्तक है उसे रिचल कार्सन के द्वारा, यानी कि विकल्प सी सही है। यानी कि 118 क्वेश्चन, एक्सला सैपल की संधि वाला विकल्प ए एवं बी दोनों
सही है, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 पर चलते हैं। तो 119 क्वेश्चन का आंसर जो है परिवार नियोजन से जुड़ा, यानी विकल्प डी सही है। 120 क्वेश्चन नंबर में इसका विकल्प डी सही है। 121 पर चलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर वैदिक ऋग वैदिक, तो इसका भी आंसर विकल्प डी सही होगा 121 का। और ये सिक्किम का भारत में विलय जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, विकल्प सी सही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर भारतीय नगर में 10 लाखी नगर 71 और 81 में बने, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 की तरफ चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी सही है। जजमानी उत्तर भारत, ये क्वेश्चन अभी स्टार में है, इसका आंसर पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाया है। 126 का जो आंसर है ये सही होगा। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन जो है यह करने वाले रॉबर्ट ई पार्क हैं, यानी कि विकल्प ए सही है। 128 क्वेश्चन नंबर में 1755 में डेरी मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार जो हैदर अली के द्वारा स्थापित किया है, विकल्प बी सही है। 129 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 का डी सही है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। 130 पर चलते हैं। 130 का विकल्प ए सही होगा, कथन और कारण दोनों सही है। भारत में अगस्त 2020 निर्मित कथनों में से कहाँ से रेल संग्रहालय को समर्पित किया गया, तो यह हुबली को बताया मिल रहा है, विकल्प ए सही है। 132 का विकल्प डी सही है, 132 का डी सही है। 133 का संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि सी सही है। 134 पर चलते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो अबुल हसन कुतुब शाह हुआ करता है, विकल्प ए सही है। किसने जुलाई 2020 के सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया, तो यह बांग्लादेश, विकल्प डी सही है। 136 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका केवल विकल्प ए सही है, यानी कि फर्स्ट सही है। 137 में जो आंसर मिल रहा है वह केवल ए, यानी विकल्प ए सही है। 138 का जो क्वेश्चन का आंसर है वह विकल्प डी सही होगा। 139 पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया, तो विधि विश्वविद्यालय यह है प्रयागराज, डी सही है। 140 में जो 140 का आंसर है विकल्प से दिया गया है, यह अभी प्राप्त नहीं हो पाया, ये भी स्टार में जाता है। 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा, तो यह हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट है मुगल कालीन नहर का निर्माण, नहर ए बिहिश्त, यानी कि सी सही है। 142 का सी सही है। 143 का जो है यह मोहन बागान सही है। और 144 का किताब नवरस जो है अली आदिल शाह, यानी कि बी सही है। 145 की तरफ चलते हैं, तो यह है देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर, यानी कि बी सही है। और यह उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र जो है मिर्ज़ापुर में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 का जो आंसर है वह अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। 148 पर चलते हैं। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश कितने और स्थलों को रामसर साइट में, तो यह बी, यानी कि 6 सही है। किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार लोक अदालत प्रारंभ हुई, तो यह महाराष्ट्र। नेक्स्ट है रेंग कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल निवासी नहीं है, तो यह रेंगपा, यानी कि 150 का बी सही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने यूपी पीसीएस प्री 2020 के 150 जो क्वेश्चन हैं जीएस फर्स्ट पेपर के, सभी के आंसर को लगभग प्राप्त करने का प्रयास किया और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसे आप लोग देखें, क्वेश्चन की प्रवृत्ति को देखें, क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन के आंसर को देखें कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, किन टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसी प्रकार आप पूरे पेपर का जब एनालिसिस करेंगे तो आपको अपनी तैयारी की दिशा और दशा आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आप
प्राप्त कर पाएंगे। इस पर फ्रेंड्स जीएस यूपीपीसीएस प्री की सेकंड पाली यानी कि सीसेट के पेपर के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें तथा संपूर्ण वीडियो को सुन करके पूरे प्रश्न पत्र के प्रश्नों को देख करके समझें। ओके, थैंक्स।